नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करूँ तो स्टॉक का करेंट प्राइस 277 रुपीज़ के आसपास है। एंड फ्राइडे के दिन स्टॉक में 1% के ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो क्या हुआ कि मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था एंड स्टॉक ने 280 का एक हाई मारा था। देन उस लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ एंड स्टॉक में गिरावट हुआ एंड 276 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। देन वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला एंड 278 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने हाई मारा। देन फिर से करेक्शन हुआ एंड उसी लेवल पे स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया। देन धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर गया एंड देन साइडेज हो गया था। तो अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई प्राइस का बात करूँ तो स्टॉक ने करीब करीब 600 रुपीज़ का स्टॉक ने इसका ऑल टाइम हाई मारा एंड उस प्राइस से अभी स्टॉक 53% का गिरावट में है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि स्टॉक का जो फॉल के पीछे स्टॉक प्राइस फॉल होने के पीछे क्या रीज़न है उसको एक एक करके जानेंगे। देन जो कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन कैसा है उसको जानेंगे। देन टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक कहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके कारण स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिला था, तो उस न्यूज़ को एक एक करके जानेंगे। तो पहला जो रीज़न है स्टॉक प्राइस के फॉल के पीछे, तो वो है इनकम टैक्स रेट। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना ही होगा कि जो आईटी डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईटी डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारा था। यहाँ पर देख सकते हो कि कंडक्ट किया था सर्च ऑपरेशन एट ओवर 40 लोकेशंस ऑफ रिफेक्स इंडस्ट्रीज़। एंड जो आईटी डिपार्टमेंट ने अपना जो रिपोर्ट में बताया था कि जो कंपनी ने किया था 1112 करोड़ का भोगस परचेजेस। भोगस का मतलब होता है फेक परचेजेस। तो कंपनी ने फेक परचेजेस किया था 1112 करोड़ का एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट किया था ऑफ 250 करोड़ इन ए स्विस कंपनी। तो कंपनी ने क्या क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिसको कंपनी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ऐसा परचेजेस कंपनी ने ऐसा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था जिसका वैल्यू है 250 करोड़ इन ए स्विस कंपनी। तो एक न्यूज़ था जिसके कारण हमें स्टॉक प्राइस में गिरावट हुआ। इसके बाद अगर जो दूसरा जो कारण है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग पेनल्टी। एंड और एक बात मैं बताना भूल गया कि इनकम टैक्स का जो रेट हुआ था जिसके कारण स्टॉक प्राइस में हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिला था। करीब करीब पहला दिन तो स्टॉक प्राइस में 20% का लोअर सर्किल लग गया था एंड देन स्टॉक में और थोड़ा सा गिरावट हुआ एंड 33% का हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला था। देन कंपनी के तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया उसमें कंपनी ने बताया था कि ये जो एलिगेशन है ये फेक है एंड ऐसा कुछ नहीं है, जिसके क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिला था एंड जो स्टॉक प्राइस फॉल किया था वो स्टॉक ने वो जो प्राइस है वो गेन कर लिया था। यानी कि जो एक 1 वीक में जो फॉल हुआ था वो 1 वीक में फिर से रिकवर भी हो गया था। तो ये था स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट। एंड जो दूसरा कारण है यहाँ पर देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग पेनल्टी। तो कंपनी का जो एमडी एंड प्रोमोटर है अनिल जैन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके ऊपर सेबी ने करीब 10 लाख का पेनल्टी लगाया था। इसका जो कारण बताया गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण हमें स्टॉक प्राइस पे फॉल देखने को मिला था। इसके बाद अगर थर्ड रीज़न का बात करें तो वो है रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने क्या देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर हमें इम्प्रूव देखने को मिला, पर अगर टोटल रेवेन्यू का बात करें Q2 का, उसमें हमें 19% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला था, जिसके कारण स्टॉक प्राइस में फॉल हुआ। फोर्थ जो रीज़न है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ जो रीज़न है यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो। तो कंपनी ने रिपोर्ट किया इट्स लोएस्ट ऑपरेशनल कैश फ्लो इन रिसेंट ईयर्स एंड रेजिंग कॉन्सर्न्स अबाउट इट्स एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी जो ये है कि कैश फ्लो है वो जनरेट करने में कंपनी को दिक्कत हो रही है। तो ये फोर्थ रीज़न है। इसके बाद अगर फिफ्थ रीज़न का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन एंड टेक्निकल ब्रेकडाउन। तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है स्टॉक प्राइस के अगेंस्ट, तो वो 3.5x। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा है, जिसके कारण हमें स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिला। एंड सभी जो इंपॉर्टेंट एंड मेजर जो मूविंग एवरेजेस होते हैं तो उससे भी स्टॉक नीचे है, जो दिखाते हैं कि टेक्निकली भी स्टॉक वीक है। इसके बाद अगर जो सिक्स रीज़न है कि सेगमेंट डिसकंटिन्यूएशन। तो जो कंपनी का जो बोर्ड बैठक हुआ था उसमें कंपनी ने डिसाइड किया थी कि कंपनी डिसकंटिन्यू करेगा इसका जो पावर ट्रेडिंग एंड ग्रीन मोबिलिटी का जो सेगमेंट है उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेगा एंड कंपनी पूरी तरीके से फोकस करेगा ऑन एस एंड कोल हैंडलिंग
इसके ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा एंड पावर ट्रेडिंग एंड ग्रीन मोबिलिटी को डिसकंटिन्यू करेगा। तो इस सभी कारण के कारण पॉइंट के कारण हमने क्या देखा कि स्टॉक प्राइस में एक शार्प सेलिंग टॉप लेवल से देखने को मिला था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी काम क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिफेक्स, यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी जो काम करता है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेस, कोल एंड एश मैनेजमेंट फॉर पावर प्लांट, पावर ट्रेडिंग, ग्रीन मोबिलिटी है एंड कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में है, बायोगैस एंड विंड एंड फार्मा सेगमेंट में भी कंपनी है। तो कंपनी का काम बेसिकली ये है। इसके बाद कंपनी का जो अदर फंडामेंटल पैरामीटर्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड करेंट प्राइस है 276 रुपीज़ के आसपास। इसका जो 52 वीक हाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 52 वीक हाई लो, तो 52 वीक हाई 534 एंड 52 वीक लो है 1200 के आसपास। एंड स्टॉक का जो पी है वो 21 है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक का पी है 21। एंड अगर इंडस्ट्री पी का बात करें, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि इंडस्ट्री पी है 45, तो स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी है 45 एंड स्टॉक का पी है 21, तो स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, ऐसे हमें देखने को मिला। एंड अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का अगर डिविडेंड का बात करें तो डिविडेंड कुछ नहीं देता, ROC 20% का है, ROE 80% का है, ये तो फैंटास्टिक है, ठीक ठाक हमें देखने को मिला। एंड अगर कंपनी के ऊपर 174 करोड़ का डेप्ट है तो ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अगर कंपनी के पास हमें अच्छा खासा रिजर्व भी देखने को मिला है, प्रोमोटर का होल्डिंग 55% है, तो ये भी ठीक ठाक है। यहाँ पर प्रोमोटर ने थोड़ा होल्डिंग यहाँ पर हमें थोड़ा होल्डिंग सेल किया था, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड कंपनी के जो प्रोमोटर का होल्डिंग 27% होल्डिंग प्लेज है, तो एक चिंता की बात है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ईयरली नेट प्रॉफिट है, वो कैसे ग्रो हो रहा है उसको देखेंगे। तो अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट पहले था 1 करोड़, देन 32 करोड़, देन 33 करोड़, देन 41 करोड़, देन 116 करोड़, देन 93 करोड़, देन 158 करोड़, देन 155 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में हमें एक जाम देखने को मिला है। एंड कंपनी का जो फंडामेंटल वाइज कंपनी अच्छा है एंड वैल्यूएशन भी बहुत ही सस्ता है, तो कंपनी ऐसे एक अट्रैक्टिव पोजीशन पे अभी आ गया है खरीदने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, 2% के आसपास प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाया है। मैंने कुछ दिन पहले गलत बोला कि 2% होल्डिंग बेचा नहीं, 2% होल्डिंग बढ़ाया है। एफआई का बात करें तो एफआई का होल्डिंग स्टैग्नेंट है, 1.6% का होल्डिंग है एफआई का। एंड डीआई का बात करें तो डीआई का होल्डिंग वैसे कुछ नहीं है। पब्लिक का होल्डिंग 2% घटा है, तो यहाँ पर हमें पब्लिक का होल्डिंग घटा है एंड वो 2% कन्वर्ट हो गया है, प्रोमोटर ने खरीदा है, तो एक अच्छी बात है। प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस है, अपना कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो एक अच्छी बात है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकली स्टॉक अभी कैसा है। मैं इसका यहाँ पर हटा लेता हूँ, तो यहाँ पर आप इसका जो चार्ट है उसको देख पाओगे। तो इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिला कि स्टॉक में एक मोमेंटम हुआ, देन गिरावट हुआ, देन स्टॉक फिर से अटेम्प्ट किया एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न स्टॉक ने बनाया था एंड ब्रेकआउट होते ही स्टॉक में एक बाउंस बैक एक बड़ा रैली देखने को मिला एंड स्टॉक ने 600 प्लस स्टॉक ने हाई मारा। देन उस लेवल से स्टॉक में धीरे धीरे करेक्शन हुआ। एक मंथली चार्ट है, तो एक एक कैंडल एक मंथ को इंडिकेट करता है। देन स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी तो 276 रुपीज़ का आसपास है, तो मुझे लगता है कि और 30% स्टॉक में गिरावट हो सकता है। एंड स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल जो ब्रेकआउट दिया था पहले, अभी ये सपोर्ट का तरह काम करेगा। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक अभी तो यहाँ पर है, तो मुझे लगता है और थोड़ा सा गिरावट हो सकता है एंड 185 इस सपोर्ट लेवल के आसपास आ सकता है एंड वहाँ से एक बाउंस बैक हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो ब्रेकआउट लेवल था जो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो यही लेवल स्टॉक के लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का तरह काम करेगा। तो 180 to 185 ये लेवल सपोर्ट का तरह एक्ट करेगा। एंड अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो ऊपर में पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक के लिए तो वो है
300 का लेवल, सॉरी, तो वो लेवल है 300। देन सेकेंड जो रेजिस्टेंस बनेगा वो है 315 सेकेंड रेजिस्टेंस, एंड थर्ड जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 345। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 345 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करा तो और भी ऊपर स्टॉक जा सकता है। तो यही था रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।